राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मैं अपने संस्थान के बारे में थोड़ा परिचित हूँ आपको कि यहाँ क्या होता है, किस प्रकार से होता है, आप देखने आए हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। मसाले बहुत सारे हैं और हिंदुस्तान को मसालों का कटोरा कहा जाता है, लेकिन वे सारे हमारे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। वे मसाले जो पेड़ पर ना उगकर पौधों पे उगते हों और जिनका बीज मसालों के रूप में प्रयुक्त होता हो, वे ही बीजीय मसाले कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप जीरा, मेथी, धनिया, कलौंजी, अजवाइन, दिल, सेलेरी, करावे, अनाइस इत्यादि बीजीय मसाला फसलें हमारे यहाँ प्रमुखता से लगाई जाती है और उन पर अनुसंधान का कार्य किया जाता है। बात आती है अनुसंधान की, तो किस प्रकार के अनुसंधान? उसके अंतर्गत नवीन किस्मों का विकास करना, उनमें आ रहे रोग, कीट, व्याधियों का निवारण करना और एक उचित किस्म का चुनाव कर और विकसित करना और एक उच्च स्तरीय कृषि तकनीक को विकसित करना और किसान को समर्पित करना ही हमारा प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य है। अब बात आती है कि ये सब क्यों करते हैं, तो इसके लिए ये आवश्यकता हमें क्यों पड़ी है कि ऐसी उन्नत किस्में विकसित की जाए जिसमें विटामिन हो, उनमें मिनरल्स हों, उनके अंदर पोटेशियम की मात्रा हो या उनमें शरीर को जो भी चाहिए वे सब पोषक तत्व उनके अंदर मौजूद हों। इसलिए इन किस्मों का विकास करना या इनके उच्च स्तरीय किस्मों का विकास करना हमारी आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमने एक पोषण वाटिका जो यहाँ लगा रखी है, इस पर आप एक नज़र डालिए कि ये इसमें हमने कुछ बहुवर्षीय पौधे लगा रखे हैं, कुछ एक वर्षीय पौधे हैं, कुछ मौसमी घटक हैं। जैसे जैसे अलग अलग हमने देखी, बहुवर्षीय घटक के अंदर जैतून है, करौंदा है, करी पत्ता है, बेल है, अंजीर है, बेर है, इमली, नींबू, अनार, आंवला, लहसुआ, गंवारपाठा, इन सब चीज़ों के अंदर ये इतनी इतनी मात्रा पाई जाती है, विटामिन की हो या कैल्शियम की हो, ये चीज़ें हमारे शरीर को आवश्यक है, ज़रूरत है। अब इनके साथ हम किन चीज़ों की पैदावार ले सकते हैं, वो इसके अंदर के जैसे आप देखिए बैंगन है, टमाटर है, मिर्च है, भिंडी है, गंवारफली है या अन्य बीजीय मसाला फसलें जो कम ऊंचाई की हो, जैसे मेथी हो गई, जैसे आपका धनिया है या कलौंजी है, ये अजवाइन है। कम ऊंचाई वाली फसलें जैसे सौंफ को छोड़ दीजिए या सोवा दिल को छोड़ दीजिए, ये फसलें आप इनके साथ पैदावारी में ले सकते हैं। तो ये आपके घर परिवार के लिए या अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए आप ये लगा सकते हैं पोषण वाटिका। और आइए आगे बात। देखिए, खेती हम सब लोग करते हैं और ज़रूरत क्यों पड़ी कि बीजीय मसालों की खेती करें। फसलें हमारे पास अपने बुजुर्गों की दी हुई परंपरागत फसलें बहुत सारी है, गेहूं है, जौ है, सरसों है, चना है, ये सब खेती हम करते हैं। पर बात ये आती है कि उस खेती के साथ उससे मुख मोड़कर और इस खेती की ओर क्यों अग्रसर हूँ। तो ये मैं इसके लिए आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात ये है कि कम मात्रा के अंदर अधिक मुनाफा देने वाली। आप आज बाज़ार में 1 किलो जीरा ले जाइए और 1 किलो गेहूँ ले जाइए। 1 किलो गेहूँ की कीमत आपको 20 रुपये 30 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। 1 किलो जीरे का क्या मूल्य मिलेगा? लगभग 200 रुपये किलो, 250 पकड़ लीजिए, मैं तो कम से कम बताया है। तो ये फसलें जो है, बीजीय मसाला फसलें जो है, वे सारी नकदी फसलें हैं, कम मात्रा में अधिक उत्पादन और अधिक मुनाफा लेने वाली। मतलब ये बीजीय मसाला फसलें किसान का उत्थान करने वाली है। आप उनसे इनकी तुलना करिए, इनमें कम खाद, कम पानी और कम जगह में ज़्यादा अधिक आय देने वाली बीजीय मसाला फसलें हैं। अब बीजीय मसाला फसलों को आप चाहें तो सतही सिंचाई प्रणाली के माध्यम से भी कर सकते हैं और बूंद बूंद ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन से करने का मतलब ये है कि किसान अमूमन क्या करता है कि छिटकवा विधि से खेती करते हैं। आप लोग छिटकवा विधि से खेती ना करके लाइन सोइंग यानी पंक्ति में बुआई करें। पंक्ति से बुआई करने का ये तात्पर्य अर्थ आपको होगा
कि इसमें बूंद बूंद सिंचाई आप लगा सकते हैं। दूसरा, बूंद बूंद सिंचाई से भी फायदा अपने को ये है कि एक तो पानी कम जाएगा, पानी कम के साथ साथ आपके जो उर्वरक हैं वो भी आप पूरे खेत में छिटकवा विधि से डालते हैं। इसमें पानी के साथ आप घुलनशील उर्वरक दे सकते हैं, और घुलनशील उर्वरक भी देने के साथ साथ आप श्रम शक्ति को बचा सकते हैं। जहाँ 2 व्यक्तियों की जरूरत है, आवश्यकता है, वहाँ 1 व्यक्ति अकेला पूरे काम को कर सकता है। बूंद में जहाँ बूंद गिरी है वहीं पेड़ ग्रो होगा या वहीं खरपतवार निकलेगा। आपको सारे खेत में निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इस सिंचाई प्रणाली को अपना सकते हैं, और इस सिंचाई प्रणाली के माध्यम से आप अपनी आजीविका को या अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। और इसी प्रकार घुलनशील उर्वरक बाजार में, जैसे आप डीएपी और यूरिया के पीछे है, उसी प्रकार बहुत सारे घुलनशील उर्वरक है जो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। आज आप देख रहे हैं कि देश में उर्वरक के लिए हाहाकार मच रखा है, उर्वरक उपलब्ध नहीं है, लेकिन घुलनशील उर्वरक के लिए आप बाजार में जाएं तो घुलनशील उर्वरक आपको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। आइए, आप नागौर से हैं, नागौर के अंदर कसूरी मेथी बहुतायत मात्रा में होती है, जीरा बहुतायत मात्रा में होता है, आपके यहाँ सोया बहुतायत मात्रा में हो सकता है। तो आपके लिए फिर कौन सी फसल है हमारी जो आपके यहाँ पे कलौंजी आप पैदा कर सकते हैं? आप कौन सी जीरा आप पैदा हो रहा है? सबसे ज्यादा जिसकी कीमत बाजार में मिल रही है वो फसल आपके यहाँ पैदा हो सकती है। ये देखिए, हमने एक छोटा सा प्रयोग किया है। यहाँ बेर के कुछ पौधे लगाए हैं हमने। यहाँ बेर की 4 प्रजातियाँ हमने लगाई है। इसमें सेब है, गोला है, इलायची है और थाई एप्पल है। जो बाजार में आजकल एक हरे कलर का बड़ा वाला बेर आता है, और इसको हमने क्या किया है कि बर्ड नेट से कवर कर दिया है, यानी पक्षियों से सुरक्षा करने के लिए पूरी जाली लगा दी। तो इसमें हमारे को क्या है, एक बार 1 टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ, उसके बाद हमारी कोई श्रम शक्ति नहीं है। इसमें जब निराई गुड़ाई करनी हो तभी अंदर घुसता है, नहीं तो एक आदमी उसको हेलेन है ना, थाई एप्पल है ना, ये जो पौधे दे रहे हैं अभी, ये थाई एप्पल वाले हैं, ये थाई एप्पल। दवाई की राड़ने की नहीं दवाई की जो एक बार लगा दी फिर बाद के महीने नहीं दवाई नहीं। और सेम हमारे हालत है एक ही। अब मैं अभी सोचूं कि कोई दवाई डालूं या नहीं डालूं। तो आपके यहाँ बेर हो सकता है, तो बेर के माध्यम से भी आप बगीचा लगा कर भी अपने आय और आजीविका को नहीं, इसमें बीमारी हो जाए तो फिर दवाई छिड़क सकते हैं ये? हाँ, स्प्रे करते हैं ना हम लोग, क्यों नहीं करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इतनी ब्रांचेस जो इसकी आई है, ये पूरी इसी वर्ष की है। हर वर्ष इनकी कटाई कर देते हैं। हाँ, वो अप्रैल के माह में हर वर्ष इनकी जितनी भी टहनियाँ दिख रही है, इनको सबको कटिंग कर देते हैं। कटिंग हो ये फिर नई आई है पुणे ब्रांचेस, और इस साल का ये सारा है, देख लीजिए। नहीं कहीं बोल रहा है, ये कटेंगे जब ही इन पे बेर आएगी। हाँ, बेर आएगा। तो ये विकसित करा बेर को बीज देवो आप के विकसित करो, पौधा देवो। वृक्षों की श्रेणी के अंदर एक फल वृक्ष और लगा रखा है, वो आंवला है। और आंवला की डिमांड आजकल बाजार में इतनी ज्यादा है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और सबसे कम पानी में सबसे कम लागत में तैयार हो जाता है। और यहाँ अपने जहाँ खेत में लगा वहीं से तोड़ के ले जाता है। बस एक बार आपको संपर्क हुआ, अगले साल आपको ग्राहक ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आंवला है सर? ये आंवला नहीं है। हाँ, यही तो मैं पीछे देख रहा हूँ। जामुन है, ये जामुन है और आंवला तो उधर है। आंवला पे लंबा लंबा पेड़ है नहीं। हाँ, वो फिर जामुन है। सर कौन सी वैरायटी है आंवले वाली? चकिया देखिए, इसी प्रकार हमने एक तकनीक विकसित की है। आप में से कोई इस तकनीक से परिचित है क्या? अंगूर है? नहीं, अंगूर कहाँ, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है अंगूर। आप बताइए, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, जो ये सीमेंट्स के पिलर लगाए हैं, इन पे जालनुमा संरचना डाली है तार की, कोई परिचित है इनसे? नहीं। देखिए, जैसा कि भारत सरकार का उद्देश्य है कि आने वाले कुछ वर्षों में किसान की आय को दोगुना किया जाए, तो दोगुना किस प्रकार किया जाए उसके लिए संस्थान निरंतर प्रयासरत है। और संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा जो ये तकनीक तैयार की गई है, इसे बावर सिस्टम या 2 टियर सिस्टम कहते हैं। जैसा कि आज मैं आपको बता दूं कि आप आज सब्जी लेने जाते हो सब्जी वाले के पास,
तो आपको सब्जी वाला धनिया की 4 पत्ती उसके साथ ही डाल के दे देता है। लेकिन मैं पूछता हूँ क्या गर्मी के दिनों में ये संभव हो पाता है? धनिया देता है क्या सब्जी वाला? नहीं। उसका एक कारण है कि किसान के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती है धनिया की पैदावार के लिए, हरी पत्ती के लिए। उसमें क्या होता है कि लगभग राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात तीनों ही प्रदेश ऐसे हैं कि जहाँ गर्मी के दिनों में औसत तापमान 45 से लेकर 50 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है। तो जैसा कि आपने मेरे सामने जो तकनीक देख रहे हैं आप, जो इसे बावर सिस्टम या 2 टियर सिस्टम कहते हैं। बावर सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है कि जहाँ आप सीमेंट्स के पिलर लगे देख रहे हैं वहाँ एक बेड बनानी होती है, हमें उठी हुई, थोड़ी उठी हुई बेड बनाए। उसके ऊपर आप मार्च या अप्रैल के अंतर्गत बेल वाली फसलों की, सब्जियों की बेल वाली फसलों का चुनाव करें। इसमें लौकी है, तोरई है, करेला है, इनको लगा दें मार्च और अप्रैल में। जब तक मई जून की गर्मी आएगी तब तक आपकी ये बेलें पूर्ण रूप से इसके ऊपर चढ़ के छाया से इसको आच्छादित कर देगी। तत्पश्चात आप जो नीचे रो देख रहे हैं, खाली जगह जो देख रहे हैं, उसके अंदर आप हरी पत्ती के उत्पादन के लिए धनिया की बुआई कर सकते हैं। तो एक ही समय में आपको 2 उत्पादन प्राप्त होंगे, बेल वाली सब्जी की फसलें भी आपको मिलेगी और हरी पत्ती के उत्पादन के लिए धनिया भी आपको मिलेगा। इससे किसान, एक तो आपकी गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी, किसान की आय डबल होगी, एक ही समय में एक ही जगह पर 2 उत्पादन आप ले रहे हैं। तो ये ज़्यादा विशेष कोई बड़ी तकनीक नहीं है और इसे आप अपने खेत पर, ये सभी मटेरियल आपके आसपास ही मिल जाएगा। सीमेंट्स के पिलर हैं, तार हैं, ये स्ट्रक्चर सारा जरूरत नहीं, 1 बीघे की जरूरत है। ये आप कम, मैं ये नहीं कहता कि आप 1 बीघे में लगाइए, आप आधे बीघे में लगाइए। आप लगा के इसको खुद प्रयोग। और देखिए राजस्थान तो एक ऐसा प्रदेश है कि जहाँ सीमेंट के पिलर्स की आवश्यकता नहीं है आपको। जूली फ्लोरा, जिसे हम बम्बूल, अंग्रेजी बम्बूल जो कहते हैं, बहुतायत मात्रा में है और उसके डंठल आप काट के भी लगाएं और उसके ऊपर भी तार बांध के ये करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। तो इससे अपनी, एक तो धनिया के भाव आपको 250-300 रुपए किलो के वो मिले, दूसरा आपको लौकी, तोरई या करेला जो भी आपने लगाया है बेल वाली सब्जी की फसलें, गर्मी में सभी सब्जी महंगी हो जाएगी तो आपको डबल इनकम उससे प्राप्त हो सकती है। इसे आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से कर सकते हैं, यानी बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से भी कर सकते हैं, या सतही सिंचाई प्रणाली के माध्यम से भी कर सकते हैं। बूंद बूंद हो जाए। देखिए हमने फील्ड में 2 जगह सोलराइजेशन, मतलब कि मृदा सौरीकरण का काम किया है। मृदा सौरीकरण के अंतर्गत जैसा कि आप पॉलीथीन बिछी देख रहे हैं, उसके अंतर्गत हमने क्या किया है कि खाली खेत की जुताई करके, सूखे समय में जुताई करने के पश्चात उसमें अच्छे से सिंचाई कर दी है और सिंचाई करने के बाद प्लास्टिक से उसको ढक दिया है। लगभग 25 से 30 दिनों के लिए उसको ढककर हमने छोड़ दिया है। उसका ये कारण है कि छोड़ने से उसके अंदर भूमि में जो भी हमारे खरपतवार के जो बीज हैं वो सारे वीड खत्म हो जाएंगे, तो आपको निराई गुड़ाई में आराम मिल जाएगा, बहुत कमी आएगी। उसके अंदर आपको निराई गुड़ाई, तो वीड नहीं ग्रो होंगे और वीड ग्रो नहीं होंगे तो आपकी फसल निश्चित ही एक अच्छी, हेल्दी और स्वस्थ फसल आपकी रहेगी। तो ये तो था इसका। दूसरा हमने देखो जीरे के लिए भी जैसे ट्रीटमेंट कर रखे हैं। अपने जीरे में भी बहुत रोग आते हैं, जैसे उकटा आता है, उकटा रोग आता है, वो तो बात की बात है। जैसे काले की, तो आप ब्लाइट के लिए बोल रहे हैं, ब्लाइट तो बात का रोग है, लेकिन शुरुआत में जो विल्ट आती है, शुरुआत में पौधा मर जाता है, उसके लिए भी हमने ये दूसरा जो है उसके लिए किया है। तो इस प्रकार किसान पॉलीथीन लगाकर भी ये भी कर सकता है। इसमें कोई विशेष कुछ तकनीक की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी केमिकल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो उकटा में सर ये ट्राइकोडर्मा फार्मा लेना चाहिए तो? हाँ, वो हमारे यहाँ संस्थान में आप ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं। अजमेर ट्राइकोडर्मा के नाम से यहाँ मिल जाएगा, हमारी जैव नियंत्रण प्रयोगशाला है उसके अंतर्गत। और भी दूसरे जैव उत्पाद हैं, वो सारे हमारे यहाँ प्रयोगशाला में मिल जाएगा। एक बात और कि जैसे आप अगर बीजीय मसालों की खेती करना चाहें तो सभी प्रकार की बीजीय मसाला फसलों के बीज आप हमारे यहाँ सितंबर में आकर ले जा सकते हैं। और अगर यहाँ नहीं आ सकते हैं तो आजकल सबकी जेब में एंड्रॉयड मोबाइल है, तो आप SBI के योनो ऐप के माध्यम से भी घर बैठे हमारे यहाँ से बीज मंगवा सकते हैं, बीजीय मसाला फसलों के। तो अभी GC4 वैरायटी उपलब्ध थोड़ी आपकी यहाँ GC4 उपलब्ध है और आप उसके लिए बात कर लीजिए, स्टोर इंचार्ज आपको बता देंगे। और जो भी आपको बीज मसाला से संबंधित जो भी बीज चाहिए आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। SBI के योनो ऐप के माध्यम से आपको घर बैठे बीज उपलब्ध हो जाएगा। सही।
ये सब्जी के सारे बीज मिलते हैं अपने नहीं, पास? हमारे यहाँ पास सब्जियों के बीज नहीं है। सब्जियों के बीज अपने आप नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से नहीं, वहाँ और से मसाला में जैसे धनिया धनिया देखिए, मसाले में मैंने यहाँ आपको बताया है कि हमारे पास सारी बीजी मसाला फसलों के बीज हैं। उसके अंतर्गत धनिया है। धनिया की हमारे यहाँ 3 प्रजातियाँ हैं। आप हरा धनिया अगर बुआई करना चाहते हैं तो उसके लिए अजमेर हरा धनिया 1, ये दोनों सीजन में आप लगा सकते हैं। जैसे आप सर्दी में भी लगा सकते हैं और गर्मी में भी लगा सकते हैं, उसको दोनों सीजन में लगा सकते हैं। इसी प्रकार बीज हेतु आप अजमेर धनिया 1 लगाइए, अजमेर धनिया 2 लगाइए। ये सारी रबी सीजन की फसलें हैं। दूसरी बात, अजवाइन और धनिया 2 ही ऐसी फसलें हैं जो खरीफ और रबी दोनों में उगाई जा सकती है। इसी प्रकार अजवाइन की 3 वैरायटी हमारे यहाँ रिलीज की गई है। अजमेर अजवाइन 1 है, अजमेर अजवाइन 2 है, अजमेर अजवाइन 93 है। सौंफ की 2 प्रजातियाँ हमारे यहाँ से विकसित की गई है, अजमेर सौंफ 1, अजमेर सौंफ 2। कलौंजी की 2 प्रजातियाँ हमारे यहाँ से विकसित की गई है, अजमेर कलौंजी 1 और अजमेर कलौंजी 20। आप कसूरी मेथी की खेती करते हैं? आप कसूरी मेथी की खेती करते हैं, क्या करते हैं? कसूरी मेथी की खेती करने के पश्चात आप क्या करते हैं? उसका खेती करते हैं आप उसको सुखा के और बेच देते हैं, व्यापारी को बेच देते हैं। सीधे उपभोग करने वाले उपभोक्ता को नहीं बेचते हैं, सीधे व्यापारी को बेचते हैं। और उसी कसूरी मेथी को वो व्यापारी दिल्ली ले जाकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छे से ब्रांड में पैक करके और बाजार में बेच देता है। आपने बेची 100 रुपये किलो और वो 100 रुपये लेता है 100 ग्राम के। तो आपकी कसूरी मेथी की महक तो विदेशों तक है। आप अपनी कसूरी मेथी को आप डायरेक्ट सीधे उपभोक्ता तक बेचे तो अधिक मुनाफा कमा पाएंगे। जीरो आपने अटू पैदा करियोड़ो है अनुसंधान में अटू जीरो को बीज है अपन। हाँ, यहाँ पैदा हुआ, यहाँ पैदा हुआ रिसर्च सर्टिफाइड बीज मिलेगा आपको। यही तो कह रहा हूँ। बीज यहाँ से हमारा जीरे का बीज खूब जाता है। यहाँ से बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर सारे इलाकों में बीज जाता है। धनिया के अंतर्गत हमारी जो फसल है अजमेर धनिया 1, वो धनिया के अंदर एक तना सूजन नामक रोग आता है। वो फसल जो हमारी जो है धनिया की, उसके अंदर जो अजमेर धनिया 1 वैरायटी जो है वो प्रजाति उस रोग के प्रति रोगरोधी किस्म है। उस रोग उस रोग किस्म के अंदर नहीं आता है। नहीं आवे वो रोग जो ना आवे। आइए, और आपका दिन शुभ रहे, सफल रहे, मंगल में रहे। इसी आकांक्षाओं और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।